बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर सर, ये मेरे मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। स्क्वायर हथेली है तो स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं, बिल्कुल ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे, मेहनत करेंगे। और इसके अलावा अंगूठे का फर्स्ट पोर बताता है विल पावर का, तो विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रांग है। सेकंड पोर बताता है सूझबूझ का, प्लानिंग का। सूझबूझ प्लानिंग भी ठीक है, बुदाई भी बनी हुई है, तो जिंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। सिक्स सेंस भी इनकी बड़ी स्ट्रांग है। और इसके अलावा अगर हम वीनस माउंट देखें तो वीनस माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं है, तो बड़ी नॉर्मल सी दौलत इनके पास आएगी, एक एवरेज सी ये लाइफ गुजारेंगे। और अगर हम इनकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन यही बता रही है, यहाँ पे ये एक दिमाग की लकीर है और इसके ऊपर भी एक दिमाग की लकीर है। तो अल्लाह ताला ने इनको दो दिमाग की लाइनें दी हैं, ब्रेन लाइनें इनकी दो है। तो ऐसे लोग थोड़े से कभी कभी कंफ्यूज जिंदगी गुजारते हैं जब आपकी दिमाग की दो लकीरें होती हैं, क्योंकि ये दिमाग की लकीर जो है एक छोटी है और फिर ये यहाँ पे रुक भी जाती है, और उसके बाद ये ऊपर वाली जो दिमाग की लकीर है ये लंबी है। तो कहीं ना कहीं जिंदगी में फैसले करने में, बड़े बड़े डिसीजन लेने में, ये वाली जो छोटी लकीर है ये इनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर करेगी कि मैं ये काम करूं या ना करूं। तो थोड़े से ये कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजिंग ज्यादा से ज्यादा 30-35 साल की उम्र तक रहेगी। उसके बाद फिर ये लाइन आगे काम करना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब ये कि आगे ये बड़े इस चीज से निकल जाएंगे, इनके कंफ्यूज वाली जो इनकी होगी ना कंडीशन, उससे ये बाहर आ जाएंगे और आगे फिर ये अपनी मर्जी से फैसले कर पाएंगे। यहां पे देखें तो लाइफ लाइन इनकी यहां पे चलती है और फिर यहां पे टूट जाती है, रुक जाती है, और उसके बाद दोबारा ये लाइन नीचे की तरफ आती है। तो इसका मतलब ये है कि 30-35 साल की उम्र तक जिस तरीके से इनकी लाइफ चल रही होगी, यहां पे आके जो भी इनकी जॉब होगी वो इनका कैरियर खत्म हो जाएगा 30-35 साल की एज में। फिर ये एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे और नई जिंदगी जो होगी, जो इनका नया कैरियर होगा, वो इनकी लाइफ पहले से कई ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर दिमाग की लाइन ने ये इस किस्मत की लाइन को रोक दिया है। तो इसका मतलब ये कि ये मैंने बताया ना कि एक दिमाग की लकीर ऊपर है, एक नीचे है। तो यहाँ पे इसने पूरी किस्मत की लाइन को इस छोटी लाइन ने डैमेज कर दिया। जहां पे मैं कह रहा था कि ये इनको नीचे वाली लाइन जरूर डिस्टर्ब करेगी, तो यहाँ पे इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया जिसके नतीजे में जो भी इनकी जॉब थी, जो भी इनका कैरियर था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और उसके बाद ये तकरीबन 30 से 35 साल की एज में, नियर अबाउट 35-40 के करीब 35 लगता है मुझे ये वाला टाइम। तो 35 के बाद फिर ये नए सिरे से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। ये लाइन किस्मत की लाइन आगे इनको सपोर्ट करेगी। तो लेकिन दोबारा जब ये यहाँ पे जो इनका कैरियर खत्म हुआ है ना, अब यहां से ये लाइन इतनी को पावरफुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोबारा ये अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्ट्रगल इनको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, जिंदगी इनकी आगे आसान नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये खत्ते सेहत होता है, और अगर किस्मत की लकीर से कोई लाइन ऊपर की तरफ निकलती है तो मैं इसको बिजनेस की लाइन कंसिडर करता हूं। तो हेल्थ के इशू इनके साथ हो सकते हैं। जिंदगी की लाइन पे ये इस तरीके से अगर निशान हो, धब्बे बने हो, तो जिंदगी में शुरू में तो बहुत ज्यादा मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। इनके बचपन से लेकर 30-35 साल की उम्र तक बहुत टफ टाइम भी देखेंगे, रुपए पैसे का भी नुकसान करेंगे, लेकिन 35-40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये इन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। आगे अल्लाह करम करेगा। 40 साल की एज में यहां से एक राहु लाइन ने काटा है, तो 40 साल की एज में भी थोड़ी सी ज़हनी टेंशन इनको मिलेगी। दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन इतनी अच्छी हालत में नहीं है। तो ऐसे लोग फिर जज्बाती होते हैं, गुस्से में जल्दी आ जाना, जल्दी हिम्मत हार जाना, और दिल के अंदर बेचैनी, डिप्रेशन का ज्यादा आ जाना, ये चीजें इनको थोड़ी डिस्टर्ब करेंगी। और इसी वजह से आप देखेंगे तो इनकी मैरिज लाइन भी हमें 2-3 नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इनकी पहली शादी होगी वो इनकी खत्म हो जाएगी। पहली शादी मुझे इनकी चलना थोड़ी मुश्किल लग रही है, क्योंकि जब आपकी किस्मत की लाइन ब्रेक होती है ना, और आपके हाथ में 2-3 शादी की लाइनें भी मौजूद हों, तो कहीं ना कहीं फिर आपकी शादी डैमेज जरूर होती है। और यहां पर भी आप देखें तो सन लाइन को भी कुछ ऐसे क्रॉस के साइन बन रहे हैं, तो जिंदगी में एक दफा इनकी रेपुटेशन भी खराब होगी और जिंदगी में किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा। दिल की लाइन की हालत अच्छी नहीं है, यहाँ पे जजीरे बन रहे हैं, तो तकरीबन यहाँ से लाइन नीचे की तरफ भी गिरी है, तो बिल्कुल यहाँ पे इनके साथ चीटिंग होगी। जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो यहाँ पे डैमेज हो जाएगा, पहली शादी डैमेज हो जाएगी। और आगे जो सेकंड वाला रिलेशन होगा उसमें भी इनको कहीं ना कहीं अपने रिश्तों से भी दुख मिल सकते हैं, और मैरिज में भी कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम
ज़रूर इनको देखने पड़ेंगे। और 40 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी बस गुजारा करेंगे। अगर हम कहेंगे कि बहुत अच्छी है, नहीं, बस गुजारा करेंगे। ये है कि बस ये है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखें तो राइट हैंड ये बता रहा है कि जो मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में इनको देखनी पड़ेंगी, ये अपनी अक्ल से, समझदारी से उन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। लेफ्ट हैंड ये बता रहा था कि ये सख्त मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन राइट हैंड ये बता रहे हैं कि ये उन मुश्किलात से निकल जाएंगे। ये फ़र्क होता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की रीडिंग में। लेफ्ट हैंड हमें ये बताता है कि किस तरह के हालात हमें देखने पड़ेंगे। राइट हैंड ये बताता है कि जो बुरे हालात हमें देखने पड़ेंगे उनसे हम निकलेंगे कैसे। इस पॉइंट को बड़े आपने ध्यान से समझना है। देखिए यहां पे किस्मत की लाइन टूटी भी है और बड़ी मध्यम भी हुई है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड बता रहे हैं। राइट हैंड ये बता रहे हैं कि बिल्कुल जो इनकी किस्मत की लाइन टूटी है, वो राइट हैंड ये बता रहे हैं कि जहां पे किस्मत इनकी डैमेज हुई थी ये उसको ठीक कर लेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे। जिंदगी की लाइन से भी एक लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है, ये लाइन भी आप एक तरफ ऊपर की तरफ उठ रही है, और उसके बाद जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन में थोड़ा फासला भी है। तो यहां पर इन्होंने अपनी शख्सियत को बिल्कुल बदल ली है, यानी कि बिल्कुल अपनी शख्सियत को बदलेंगे और बड़े बोल्ड डिसीजन लेंगे, बड़ी जुर्रत और दिलेरी के साथ आगे बढ़ेंगे। और जिंदगी में जहां कहीं मुश्किलात आएंगी, मनी ट्राइंगल इनका थोड़ा वीक है, लेकिन यह है कि पैसा तो इनके पास ज्यादा जमा नहीं हो पाएगा। अब देख लेना, मनी ट्राइंगल वीक है। जितनी स्ट्रांग ये किस्मत की लकीर है, अगर ये मनी ट्राई, ये बिजनेस की लाइन भी इतनी मजबूत होती ना और ये मनी ट्राइंगल इतना डार्क बनता, फिर इनका पैसा जाया नहीं होना था। अब ये लाइन बता रही है कि इनका पैसा जाया होगा, और यहां पर भी एक राहु लाइन इस तरीके से इधर जा रही है, तो ये कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम इनको देखने पड़ेंगे। ठीक है जी। और इसी तरह जिंदगी की लाइन के साथ अगर गार्डियन एंजल लाइन भी मौजूद हो तो ये जिंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। ये बताती है कि कोई ना कोई सहारा आपकी जिंदगी में जरूर रहेगा, और कोई हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आएगी तो आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। अल्लाह ताला आपको उस बीमारी से महफूज रखेगा। जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्राइंगल बताता है कि आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये आप चेक कर लीजिए, साइन इस तरीके से बन रहे हैं। ये बहुत मुबारक साइन है, जैसे डुमरों का साइन नहीं होता, जैसे डुगडुगी होती है, ये दो ट्राइंगल मिलकर ये साइन बनाती है। ये बड़ा मुबारक साइन है। प्रॉपर्टी के लिहाज से, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिहाज से अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबियां देगा, अच्छी प्रॉपर्टी बनाएंगे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से अभी ट्राइंगल के साइन, अगर ये ट्राइंगल भी बन जाता है, ये भी ट्राइंगल बन जाता है, ये भी ट्राइंगल बनता है, तो इसको हम अच्छा ही मानेंगे। और ये लाइन बता रही है कि ये जिंदगी में ट्रैवल भी करेंगे। और अगर इस लाइन का कनेक्शन इधर इधर चला जाए तो ये खत्ते अय्याशी की तरफ कभी कभी इंसान को ले जाता है। तो मेरे ख्याल में खत्ते अय्याशी तो नहीं ये बना, इसको हम खत्ते अय्याशी तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी हद तक ये खत्ते अय्याशी बनता जा रहा है। अगर ये यहां से लाइन आगे चली गई तो फिर ये इनके अंदर लस्ट, जिनसी ख्वाहिशात का गलबा या कुछ गलत आदतें इनके अंदर आ सकती हैं, तो इन चीजों से इनको बचने की जरूरत है। और अगर दिल की लाइन कमजोर हो तो फिर आपको कुछ ना कुछ बुरी आदतें, जरूर आप बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। जैसे होता है ना, पोर्न मूवीज देखना या कुछ गलत एक्टिविटीज की तरफ चले जाना, किसी नशे का इस्तेमाल शुरू कर देना, इस तरह की इंसान हरकतें करना शुरू कर देते हैं। यहां पे आप देखें तो अंदरूनी मंगल पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो गुस्सा, ईगो इनके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। और जब जिंदगी की लकीर और दिमाग की लाइन में गैप हो, फासला हो, तो ऐसे लोग बड़े जिद्दी नेचर के होते हैं, अपनी मर्जी करने वाले होते हैं और अपने कामों में मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये लाइन बताती है कि ऐसे लोग अच्छे टीचर होते हैं, अपनी बात समझाने की अच्छी सलाहियत रखते हैं। और ये वाली लाइन, ये टूटा हुआ गर्डल ऑफ वीनस इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिशात को पैदा करता है, सेक्सुअलिटी को बढ़ा देता है, और इंसान जो होता है वो पोर्न मूवीज देखना शुरू कर देता है, या कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटीज जरूर इंसान की जिंदगी में आ जाती है। किस्मत की लाइन ये बता रही है कि ये बड़ी अच्छी दौलत कमाएंगे, लेकिन 55 पे जाके यहां पर इनकी जो भी जमा पूंजी होगी वो जाया होने का डर है, क्योंकि आगे हमें किस्मत की लाइन ज्यादा स्ट्रांग नजर नहीं आ रही, लेकिन यहां पर सन लाइन कुछ मुझे बेहतर नजर आ रही है। लेकिन यहां पर एक लाइन इसको काट दी और यहां पे किस्मत की लाइन रुक जाती है, तो यहां पे कुछ अच्छा नहीं होगा। यहां पे इनकी जमा पूंजी डूब सकती है। और यहां पे मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आपको बता देता हूं, कभी कभी यहां जिंदगी को भी खतरा होता है।
कभी कभी यहाँ पे ज़िंदगी का कभी कभी एंड भी हो जाता है, ये याद रखना आप, इसको मामूली ना समझें। अल्लाह ना करे ये लाइन बड़ी डार्क और बड़ी गहरी हो, इस तरीके से कोई लाइन ऐसे काटती है या ऐसे काटती है, तो सैटर्न पे किस्मत की लाइन को अगर कोई राहु लाइन काट देती है इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये रोड एक्सीडेंट की तरफ लेके जाती है और कभी कभी इंसान की सारी जमा पूंजी ज़ाया हो जाती है और कभी कभी इंसान का रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये अगर आपके हाथ में ये वाला साइन है तो फिर आप अभी से सदका देना शुरू कर दें, क्योंकि सदका मुसीबतों परेशानियों को टाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपना पाम इतना ही बारीकी के साथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली भी बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे राब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत एक्यूरेट रीडिंग होगी और आपको हर चीज बड़ी सच सच और एक्यूरेट बताई जाएगी। चाहे आप शादी के बारे में पूछें, सफर के बारे में पूछें, अपने कैरियर के बारे में पूछें, हर चीज आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, पूरी वीडियो कंप्लीट वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी अपलोड करता रहूंगा। बस आपकी हौसला अफजाई की जरूरत है कि आप इसी तरह से मेरी हौसला अफजाई करते रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।